26 जनवरी का दिन था। मास्टर दीनानाथ ने दरवाज़ा खोला। बेल बजी तो घर में कोई नहीं था, उनको ही दरवाज़ा खोलना था। दरवाज़ा खोला, सामने एक बहुत सूटेड बूटेड अच्छी पर्सनैलिटी वाला बड़ा अच्छा इंसान, बहुत ही रोबदार। मास्टर जी ने पहचाना नहीं। बोले, आप कौन? आने वाले इंसान ने उनके पैर छुए और कहा, मास्टर जी आपने मुझे पहचाना नहीं। धुंधली आँखों से मास्टर जी देख रहे थे। बोले, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। आने वाला इंसान उनके गले लग गया, रोने लग गया। मास्टर जी बड़े चकित हो गए, सरप्राइज हो गए कि कौन है, मैं तो इसको नहीं पहचानता हूँ। तो उन्होंने कहा, भाई आप कौन हो? मैंने आपको नहीं पहचाना और आप क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो, क्यों इतने भावुक हो रहे हो? क्या हम कभी मिले हैं? उसने कहा, सर मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? मास्टर जी ने उसको एक गिलास पानी दिया और अपने पास बिठाया। कुछ पल के बाद वो नॉर्मल हुआ, शांत हुआ, तो बताने लगा, सर आप मुझे नहीं पहचानते। जब मैं 5वीं क्लास में था, 5th स्टैंडर्ड में था, आप ही मुझे पढ़ाते थे, आप हमारे क्लास टीचर थे। तभी भी सर उसको नहीं पहचाने। बोलो, सर याद करिए, एक दिन की बात है, क्लास में जो मेरी बेंच पे बैठता था वो लड़का बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से था और पहले दिन उसका बर्थडे था। उसके फादर ने उसको एक घड़ी प्रेजेंट की थी और वो घड़ी दिखाने के लिए स्कूल में लाया था। उसने सबको घड़ी दिखाई और जब टिफ़िन के लिए रिसेस हुआ, उसके बाद हम सब क्लास में आए तो उसने बड़ा शोर मचाया कि मेरी घड़ी गायब हो गई, मेरी घड़ी गायब हो गई, मेरी बैग में मेरी घड़ी थी। और उस समय आप हमारे क्लास टीचर थे। आपने कहा, ये तो हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बुरी बात है कि हमारे बच्चे, किया तो किसी ने क्लासरूम में से ये काम है, लेकिन किसने किया है? आप चुपचाप सब खड़े हो जाओ और सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, मैं सबकी तलाशी लूँगा। हम सारे बच्चे आंखें बंद करके खड़े हो गए। आपने सबकी जेब में से तलाशी ली। जब आपने मेरी पॉकेट में हाथ डाला तो मेरी तो हार्ट बीटिंग रुक गई, क्योंकि मैं बड़े अफसोस के साथ ये एग्री करता हूँ कि वो घड़ी मैंने ही चुराई थी, क्योंकि उसके पापा ने वो घड़ी फ़ॉरेन से मंगाई थी, बहुत ज़्यादा सुंदर और एक्सपेंसिव थी। मेरा मन उस पे आ गया और मेरी इतनी हैसियत नहीं थी मैं वैसी घड़ी ख़रीद सकूं। आपने जब मेरी जेब में से वो घड़ी निकाली तो मुझे लगा कि अब पूरी क्लास के साथ मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा और ये हालत मेरी हो गई कि मैंने सोचा कि मैं तो सुसाइड कर लूँगा। मैं इतने अपमान के साथ, इतने इंसल्ट के साथ अब नहीं जी सकता हूँ। आप बड़े शांत मन से अपनी सीट पे गए, बैठे और आपने सबको कहा कि आंखें खोलो। सबने आंखें खोली। तब आपने वो घड़ी जिस लड़के की थी उसको दे दी। उसने कहा, सर मेरी घड़ी किसने चुराई थी? तब आपने कहा कि बेटा, मुझे भी नहीं मालूम कि घड़ी किसने चुराई थी, क्योंकि आप लोगों ने सबने आंखें बंद की, मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी और बंद आंखों से मैंने सबकी जेब में हाथ डाला। किसकी जेब से निकली मुझे नहीं पता, मैं इतना ही जानता हूँ कि घड़ी मिल गई। और आपने बड़े शांत स्वर में सबको कहा, जिसने भी ये काम किया है वो भी, और आप भी सब सुन लो, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, आइंदा ऐसा काम कभी नहीं करना। आपको खुद को शर्मिंदा होना पड़े, आपके पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़े, आपके टीचर को शर्मिंदा होना पड़े, आप अपनी ही नज़रों में गिर जाओ। सर उस दिन मैंने घर पे जाके बहुत सोचा, आज मैं जिस तरह से बचा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके कारण। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने
मुझे पढ़ाया और अपनी स्कॉलरशिप के सहारे मैं विदेश चला गया। वहाँ की शिक्षा पूरी करके मैं कल ही लौटा हूँ और मैंने ये एक प्रण लिया कि जिसके कारण मैं आज इस जगह पहुँचा हूँ, नहीं तो आज मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ, आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आपको याद आया? मास्टर जी को याद आ गया। उनकी भी आंखें भीग गईं। उन्होंने गले से लगा लिया और कहा, बेटा, आज 26 जनवरी के दिन तुमने मुझे ये इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है। इससे बढ़ के तोहफ़ा मैं सोच ही नहीं सकता था कि मेरे एक छोटे से फेवर ने तुम्हारी ज़िंदगी को इस तरह से कहाँ पहुँचा दिया, ये मेरे स्वप्न में भी नहीं था। तब उस लड़के ने कहा, नहीं सर, मैं विदेश में भी पढ़ा हूँ, लेकिन मेरा देश है। मेरे माता पिता हैं। आज अगर शिक्षित होकर हम अपने माँ बाप से दूर जाकर दूसरी जगह पे रहते हैं, मेरे मन ने ये स्वीकार नहीं किया कि यहाँ मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स तकलीफ़ पाएँ और मैं उनको देखने भी न आ सकूं। क्या हमारे देश में जॉब नहीं है, बिज़नेस नहीं है, आगे बढ़ने की जगह नहीं है, तरक्की के अवसर नहीं हैं, प्रोग्रेस के चांसेस नहीं हैं? क्या नहीं है? हम झूठी तृष्णा में भागते हैं। यहाँ 2 मिलेगा तो हमें वहाँ 10 मिलेगा, यहाँ 10 मिलेगा तो वहाँ हमें 100 मिलेगा, जबकि वास्तविकता, हकीकत, रियलिटी ये नहीं है। आप सोचो, समझो और देखो, सोचो आप क्या कर रहे हो। एक गलत कदम आपको कहाँ ले जाता है? पतन के गर्त में ले जाता है। पहला कदम कभी भूल से, गलती से गलत उठ जाए, उसको सुधार लो। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गलत कदम मत पड़ने दो। आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर पे आपके माता पिता डिपेंड हैं, आपका देश डिपेंड है। आप सही कदम उठाओगे, आपका देश प्रोग्रेस करेगा, आपका देश उन्नति करेगा। मत भूलो, 1 और 1 करके 11 होते हैं। आता होगा कभी आपके मन में कि सिर्फ मैं अकेला अगर ऐसे करता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, और बहुत हैं। नहीं, जब सभी ऐसा सोचेंगे तो कैसे चलेगा? एक आप हो, एक और है, मिलके 11 बनोगे। अपने घर को उन्नति की ओर लेके जाओ, अपने देश को उन्नति की ओर लेके जाओ। यही बच्चों आपसे मेरा कहना है। अपने आप को सुधारो, अपने घर को सुधारो और अपने देश को आगे लेके जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, जनगण मन अधिनायक जय हो।